अस्सलाम वालेकुम। ऐसा नाशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, पेश खिदमत है, जी हाँ, लेकर के आया हूँ आपका पसंदीदा कॉलम लंदन डायरी। पसंदीदा कॉलम लंदन डायरी जो अखबार मशरिक़ में शाये हुआ और कई पेपर में ये मज़मून शाये होते रहते हैं। तो पेश खिदमत है, चंद दिनों के वक्फे के बाद ईद का दिन था, इसलिए अखबार वगैरह की सहूलत नहीं थी, वक्त पर नहीं मिला। तो आज आपके सामने लेकर हाजिर हुआ। पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम लंदन डायरी और कॉलम निगार हैं फ़हीम अख्तर लंदन बरतानी। उन्वान है ईद मुबारक। सबसे पहले मैं तमाम लोगों को ईद की ढेरों मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह एक बार फिर हम ईद का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं। जहाँ बच्चों में ईद के त्यौहार की आमद का बेसब्री से इंतज़ार होता है, वहीं बड़े बूढ़े भी अपने घर वालों के साथ ईद के त्यौहार मनाने में खूब लुत्फ़ उठाते हैं। ईद का त्यौहार पूरी दुनिया में रमज़ान के ख़ात्मे के बाद मनाने का एक बेहतरीन यकजहती का नमूना है। तहाँ मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग अपने अपने तौर पर ईद मनाते हैं और उनके पकवान से लेकर लिबास भी मुख्तलिफ होता है, लेकिन सबों में एक बात आम होती है, वो है ईद की ख़ास खुशी, जिसमें गले मिलने के साथ साथ अपने और गैरों में तोहफ़ों का तबादला करना शामिल है। ईद के मौके पर लंदन की एक सुहानी शाम टावर ब्रिज के सामने दरियाए थेम्स की लहरों पर शफ़क़ के अक्स ने माज़ी के दरीचे को कुरेद देता है। ऐसा लग रहा है कि ये कल की ही बात है जब 3 दहाई कबल कलकत्ता के हुगली नदी की लहरों में इसी तरह का अक्स देखने के लिए मैं अक्सर वहाँ पर मौजूद रहता था। आज तमाम मनाजिर फिर से तरोताज़ा हो गए और कलकत्ता की याद सताने लगी। कलकत्ता को लंदन की तरह देखने के अरमान दरियाए थेम्स की लहरों की तरह मचलने लगे। फ़ौरन ये ख़्याल आया कि शहर सिर्फ़ कंक्रीट और फलकबोस इमारतों का ही मजमुआ नहीं, बल्कि उन इमारतों के मकीनों की तहज़ीब व तमद्दुन, रवायत व सकाफ़त के उनसुर से शहर मुअत्तर रहता है। दुनिया भर में माह रमज़ान के आखिरी अशरे में ईद सईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लंदन में ईद कलकत्ता और दीगर शहरों से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होती। यहाँ ईद से पहले बच्चे और औरतें शॉपिंग में लग जाते हैं। एशियाई लोगों की ज़्यादातर शॉपिंग विमली, साउथ हॉल, टोंटन और ग्रीन स्ट्रीट में होती है। ये इलाके एशियाई लोगों की आबादी वाला इलाके हैं। यहाँ ज़्यादातर दुकानें खाने पीने और कपड़ों की हैं। इसके अलावा हलाल गोश्त की दुकानें भी काफ़ी हैं। इसके अलावा लंदन का मारूफ और सबसे कदीम अम्बाला स्वीट 50 बरसों से पूरे बरतानिया में अपनी मिठाइयों के लिए काफ़ी मकबूल है। लंदन में अब चांद रात की अहमियत भी बढ़ने लगी। पिछले कई सालों से नौजवान शहर में घूमते रहते हैं और लड़कियां मेहंदी लगवाती हैं या ब्यूटी पार्लर जाती हैं। बहुत सारे नौजवान ढोल बजाते हुए भी नज़र आते हैं। ये नौजवान लड़के और लड़कियां ज़्यादातर पाकिस्तानी बाशिंदे होते हैं। दरअसल इसकी एक अहम वजह यह है कि पिछले कई वर्षों से लंदन में बरतानिया का मौसम
खुशगवार और गर्म होता है, जिससे ये नौजवान हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक की तरह सड़कों पर निकल आते हैं। इसके अलावा बरतानिया की दूसरी नस्ल के नौजवान जिनकी पैदाइश बरतानिया में हुई, वो इस तरह से अपनी खुशी का इज़हार और जश्न मनाने को अपना हक मानते हैं। ताहम दीगर ममालिक के लोगों में इस तरह की बात नहीं पाई जाती। मुमकिन है वो अपनी तकरीबात का एहतमाम किसी हॉल वगैरह में करते हों। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह ईद का चांद देखने का मसला लंदन में कई सालों से ज़ेर बहस बना हुआ है। एक तबका सऊदी अरब के ऐलान पर ईद की नमाज़ पढ़ता है, तो दूसरा तबका रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान पर नमाज़ पढ़ता है। फ़िलहाल इस मसले का कोई हल नज़र नहीं आ रहा है और इसका नतीजा ये है कि अगर मॉडर्न की मस्जिद सऊदी अरब के ऐलान पर नमाज का एहतमाम करती है, तो दूसरे दिन टोटंग की मस्जिद में नमाज का एहतमाम होता है, क्योंकि टोटंग वाले रुयत हिलाल कमेटी की बात को मानते हैं। हर मस्जिद में ज़्यादातर जमातें 2 या 3 होती। काम पर जाने वाले लोग पहली जमात से नमाज़ पढ़कर काम पर चले जाते। बच्चे जिन्हें स्कूल जाना होता है वो भी पहली जमात से नमाज़ पढ़कर स्कूल चले जाते। अगर ईद या इतवार को पड़ती है, अगर ईद हफ्ता या इतवार को पड़ती है, तो यूँ एहसास होता है कि ईद कलकत्ता शहर जैसा हो रहा है, क्योंकि ये छुट्टी का दिन रहता है और काफ़ी चहल पहल भी होती। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि पिछले कुछ सालों से ईद की नमाज पार्क में भी होने लगी, क्योंकि मई से सितंबर तक लंदन का मौसम खुशगवार होता है। दीगर ममालिक की तरह लंदन में भी नमाज के बाद लोग कब्रिस्तान जाते हैं, जहां वो अपने अजीज़ व अकारिब की कब्रों पर फातिहा पढ़ते हैं। यहाँ ये भी अर्ज़ कर दूँ कि मुसलमानों के कब्रिस्तान ईसाइयों के कब्रिस्तान से मुंसलिक होते हैं और उन कब्रिस्तानों की देखभाल मुकामी कौंसिल करती। इसके बाद लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने जुलने के लिए निकल पड़ते हैं। कई लोग अपने घरों में पार्टियां का भी इंतज़ाम करते हैं और ढेर सारे खाने पीने की चीज़ें बनाई जाती। खाने में सेवइयाँ, बिरयानी, तंदूर मुर्ग, पराठे, चाँप, मिठाई और फल वगैरह होते हैं। यहाँ मैं एक बात और अर्ज़ कर दूँ कि लंदन में ज़कात का भी खूब चर्चा हो रहता। यहाँ की मुख्तलिफ़ तंजीमें मसलन मुस्लिम एड्स ज़कात फाउंडेशन, मुस्लिम हैंड, इस्लामिक एड काफ़ी नुमायाँ हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की ईदी फाउंडेशन, इमरान खान का कैंसर अस्पताल वगैरह ज़कात इकट्ठा करने में काफ़ी सरगर्मियाँ देते हैं।
ईद के दिन ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तानी निज़ाद हैं वो शलवार कमीज़ पहनते हैं और जिनका ताल्लुक़ अरब से है वो अरबी लिबास पहनते हैं। लंदन में ईद के दिन दुनिया भर के मुसलमानों का हम जमे गफ़ीर होता है। दुनिया भर के मुसलमानों का जमे गफ़ीर होता है और ये नज़ारा लंदन सेंट्रल मस्जिद या इस्लामिक कल्चरल सेंटर में देखने को मिलता है, जिसे रीजेंस पार्क मस्जिद भी कहते हैं। यहाँ कोई 5 से 6 जमातें होती। यहाँ लंदन के हर इलाके से लोग आते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद लोग इसके रीजेंसी पार्क में पिकनिक के लिए इकट्ठे होते हैं, जहाँ दुनिया के हर ममालिक के लोग अपने कौमी लिबास में मलबूस होते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ इसलिए नमाज़ पढ़ते हैं कि उनकी मुलाकात पुराने दोस्तों से हो जाती है। ईद गुज़रने के कुछ हफ्ते तक मुख्तलिफ़ तंजीमें अपने अपने इलाके में संगीत और डिनर का भी इंतज़ाम करती है। मिसाल के तौर पर हैदराबाद, केरला, श्रीलंका, पाकिस्तान, तुर्की, मॉरिशस वगैरह के बाशिंदे अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए इसी तरह की तकरीबात का इंतज़ाम करते हैं। हुकूमत बरतानिया की तरफ से वज़ीर आज़म लंदन के मेयर सादिक खान और दीगर रियासतों और दीगर सियासतदान मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करते हैं और इस मुबारक मौके पर बरतानिया को दुनिया की यकजहती बर्दाश्त और तमाम मज़हब का मुल्क होने की मिसाल देते हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ़ सियासी जमातें ईद पार्टी का भी इंतज़ाम करती हैं। मैं लंदन के मारूफ रॉयल हॉस्पिटल फॉर नॉन नैरो डिसेबिलिटी में 2015 से काम कर रहा हूं और मेरी कोशिश से अब तक हर साल अस्पताल में ईद पार्टी का एहतमाम हो रहा है, जिसमें मरीज़ और उनके रिश्तेदार स्टाफ शरीक होते हैं। इस पार्टी से मरीज़ों और रिश्तेदारों को कुछ पल के लिए ईद की खुशियों का एहसास दिलाया जाता है। ताहम हमें ईद के मौके पर फ़लस्तीन, यमन और दीगर ममालिक के उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो अपने मुल्क के बदतर हालात से दोचार हैं। हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि दुनिया में अमन कायम हो और अल्लाह हमें ज़ालिमों से महफूज रखे और मज़लूमों की हिफाजत हो। हमें उन गरीबों को भी नहीं भूलना चाहिए जो गुर्बत की वजह से ईद का त्यौहार हमारी और आपकी तरह नहीं मना पा रहे। आखिर में मैं अपनी जानिब से तमाम लोगों को दिल की गहराई से ईद की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी हों खुश रहें और
और हमारे बीच इत्तेहाद कायम हो। तो दोस्तों, अभी आप एसएम राशिद की अदबी दुनिया में अपना बहुत ही पसंदीदा कॉलम, जी हाँ, लंदन डायरी सुन रहे थे, जो तकरीबन 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। लगातार आप सुनते चले आ रहे हैं और पढ़ते चले आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उनके लिए पढ़ता हूँ जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मज़मून भी यकीनन पसंद आया होगा। तो मेरी तरफ से भी, यानी कि एसएम राशिद की अदबी दुनिया की तरफ से भी आप तमाम हज़रात को, तमाम सुनने वालों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। आप लोग खुश रहें, मिलकर के रहें, इत्तेहाद कायम रखें और एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत बांटते रहें। तो दोस्तों, हमारा मज़हब मोहब्बत का मज़हब है, प्यार का मज़हब है। तो फिर मिलते हैं आप किसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एसएम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़।